जहां भी आपको कड़ी मेहनत लग रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप वो चीज प्यार से नहीं कर रहे। जब भी हम किसी चीज को मजबूरी में करते हैं तो दुख मिलता है, और मनुष्य के दुख की सबसे बड़ी वजह मजबूरी है। मजबूरी का मतलब गुलामी है। स्वतंत्रता जब आपसे छीन ली जाती है तो मजबूरी पैदा होती है। ऐसी कितनी आदतें हैं जो हमने खुद को लगाई है और उससे हम मजबूर हो गए। कितने सारे जिंदगी में मौके हमारे हाथ से छूट गए क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं। जो मजबूर होता है वो मजदूरी ही करता है। हमेशा मजबूरी का चक्र तोड़ना पड़ेगा, चाहे हो मोह माया का हो, परिवार का हो या किसी आदत का हो। जब तक आप आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं लेते तब तक ये चक्र टूटेगा, और इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको जबरदस्त ध्यान चाहिए, तब आप उस चक्र से बाहर निकल सकते। आप ही आपके जीवन के शिल्पकार। आप युवा हो तो आप खुश नसीब हो, आप जल्दी से बाहर निकल सकते। जितनी जितनी आपकी उम्र बीतेगी, जितनी जितनी आदत आपकी मजबूत होगी, उतनी मजबूरी सख्त हो जाएगी। फिर वो चक्र तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप में उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी, आप उसे तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये मोह का, माया का ये जो जाल है, ये जो चक्र है, इससे बाहर पड़ना है तो आपको जबरदस्त ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको पता चले कि आप मजबूरी में है, और दूसरी बात फिर आप चाहते हो कि आप मजबूरी से बाहर आए, और तीसरी बात तो बाहर आने के लिए क्या करें। अब इस 3 परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, नहीं तो नरक में हो, नरक में ही रहोगे। तो याद रखना ये चीज, शरीर मिला मिट्टी से, प्रकृति से, और मन मिला समाज से। तो हमारा क्या है? सिर्फ चेतना ही हमारी है। दोस्तों, किसी भी काम में जब हम बहुत कठोर मेहनत करते हैं, इसका मतलब हम बहुत सज्जन इंसान है, ऐसा नहीं है। शायद आपको ये सुनकर धक्का लगेगा कि इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है, आप उसे गलत साबित कर रहे हैं। जहां भी आपको कड़ी मेहनत लग रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप वो चीज़ प्यार से नहीं कर रहे। आप किसी भी माँ को पूछो कि 1.5-2 किलो का जो वजन आप पेट में लेकर घूम रही हो, क्या आपको दर्द नहीं होता? वो बोलती हाँ होता है। फिर नहीं, मैं आनंद से सह लेती हूँ, मुझे गुदगुदी होती है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जब कोई बच्चे को माँ पालती है तो उसे पूछना, क्या आपको ये परेशान नहीं करता? बोलती हाँ करता है। फिर आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं, मैं उससे प्रेम करती हूँ, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब प्रेम से कोई भी चीज की जाती है तो उसमें मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वो मजबूर नहीं करती आपको। जब भी हम किसी चीज को मजबूरी में करते हैं तो दुख मिलता है, और मनुष्य के दुख की सबसे बड़ी वजह मजबूरी है। मजबूरी का मतलब गुलामी है। स्वतंत्रता जब आपसे छीन ली जाती है तो मजबूरी पैदा होती है। MBBS को नंबर नहीं लगा इसलिए एग्री किया, इंजीनियरिंग को नंबर नहीं लगा, पैसे नहीं थे इसलिए एग्री किया। मजबूरी का नाम जिंदगी। बड़ी मजबूरी है साहब। ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो मजबूर नहीं है। और एक मजबूरी तो आमतौर पर सबको मालूम है, आदत से मजबूर। ऐसा कौन इंसान है जो आदत से मजबूर नहीं है? मजबूरी की शुरुआत ही आपकी आदत से होती। कोई चीज आप करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती। आप सुबह ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहते लेकिन सो जाते। क्यों? आदत से मजबूर। ऐसी कितनी आदतें हैं जो हमने खुद को लगाई है और उससे हम मजबूर हो गए। कितने सारे जिंदगी में मौके हमारे हाथ से छूट गए क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं। बस एक चीज है, आदत से मजबूर। बस इतनी सी मजबूरी है कि नहीं, बहुत सारी मजबूरी है। हमारे परिवार का प्रेम, ये भी एक मजबूरी है। बहुत सारे लोगों को वो अपंग बना देती है। मुझे बहुत बड़ा मौका आया था लेकिन मैं गया नहीं। क्यों? माँ बाप ने नहीं भेजा। लेकिन तुझे तो भेजा है ना, है कि नहीं? उसका इस्तेमाल कब करेगा? अगर माँ बाप को इतना ज्ञान होता तो वो तुमको सिखाते क्यों?
तीसरी आंख तुझे मिली है ज्ञान की, उनके पास वो है नहीं। तो जो तुम्हें तीसरी आंख मिली है उसका अनुसरण कब करोगे? मजबूरी का चक्र तोड़ना पड़ेगा, चाहे हो मोह माया का हो, परिवार का हो, या किसी आदत का हो। जब तक आप ये मजबूरी का चक्र नहीं तोड़ोगे, आप जीवन में कहीं भी नहीं जाओगे, गोल गोल घूमते रहोगे। चक्र का मतलब क्या है? वही हुआ। जिंदगी गुजर गई लोगों की, लेकिन आज भी वो मजबूर है, इसीलिए तो मजदूर है। जो मजबूर होता है वो मजदूरी ही करता है हमेशा, चाहे वो कलेक्टर क्यों ना हो, चाहे वो किसी पद पर क्यों ना हो। अगर वो मजबूर है तो मजदूरी करेगा। सत्ता की कितना भी बड़े पद पर आप हो और आपको कोई अगर रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, ना होने के बराबर है। आपसे बड़ा तो यंत्र है, तो सबको पता है यंत्र है, रिमोट से चलता है। आप जिंदा होने के बावजूद यंत्र बन गए, तो आपको कोई दूसरी शक्ति चला रही। किसी को मोह चला रहा है, किसी को माया चला रही है, किसी को पैसे का मोह चला रहा है, कोई यौवन की मस्ती में मजबूर है, कोई पैसे के पीछे पागल है, कोई सत्ता के पीछे पागल है, कोई आदत के पीछे मजबूर है। तो ये सब जो मजबूरियों का जो चक्र है, इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर इसे नहीं तोड़ेंगे तो आप अभिमन्यु बनकर रह जाओगे, कितने भी पराक्रमी क्यों ना हो। सिंपल सी बात है, नींद का चक्र टूटा नहीं जाता हमसे। तो अगर आपसे छोटी सी चीज नहीं टूटी जा रही है, आपको उसकी आदत सी लग गई है, तो आपको कितनी भी बार जगाया जाए फिर भी आप जहां थे वही रहोगे, जो कर रहे हो वही करोगे। चाहे आपका काम बदल जाए, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं बदलेगी। जब तक आप आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं लेते, तब तक ये चक्र टूटेगा नहीं। कोई भी चीज आप दूसरों के मर्जी के लिए कर रहे हैं तो मजबूरी है। तो ये जो मजबूरी है, ये इंसान को पूरी तरह खत्म कर देती, खुद का कुछ अस्तित्व ही नहीं रखती। तो इससे बाहर कैसे आना? इससे बाहर आने के लिए आपको आपकी चेतना की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर की आवाज़ आनी ही बंद हो गई। हम बोलते हैं ना, आखिर सभी बोलते हैं कि अरे आपको आपके अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। क्या आपके अंदर कोई आवाज़ आती है? नहीं। आंखें बंद करो तो अंधेरा दिखता है, कान अंदर मोड़ो भयान शांतता दिखती है, अंदर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आवाज़ दब गई है अंदर की। हम दबाने में माहिर हो गए, मन को मारने में, दमन करने में हम बहुत होशियार। हमारे सपनों का, इरादों का, हमारे हौसलों का, हमारे प्रयासों का पूरा दमन करके बैठे। बड़ा ज्वालामुखी था लेकिन दबा के बैठे, अभी धुआं तक नहीं आता। हमारे जीवन को अगर हमें गतिमान करना है ना, तो पहले चक्र को तोड़ना पड़ेगा। और इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको जबरदस्त ध्यान चाहिए। एक आदत लग गई, आपको लग गई है, तो उसको तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हिचकी आती है, आपको पता है हिचकी आती है हमें। जब ऑक्सीजन कम पड़ती है ना शरीर को, तब हिचकी आ जाती है। शरीर जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए प्राकृतिक तौर पे झटके देता है ताकि आप सांस लो। मजबूर करता है आपको, जिंदा रहने के लिए मजबूर करता है, तो हिचकी आती। आपको पता है हिचकी के लोग आमतौर पर पानी पीते, कि जो अवरोध होता है ना ऑक्सीजन के लिए, जो हवा का, उसे दूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी अन्न नलिका कई जगह पे अगर फूल जाती है तो श्वास नलिका दब जाती है। अब पानी पीते हैं तो अन्न नलिका खुली हो जाती है, तो वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, तो श्वास नलिका की अपनी अपनी जगह मिलती है। दोनों एक दूसरे से सटी हुई है। एक पाइप फूलेगा तो दूसरा दबेगा ना, सिंपल सा मैकेनिज्म है। अगर आप उस वक्त कभी कभी पानी पीने से भी हिचकी नहीं जाती, आपको पता है, आपको ध्यान देना है। उसका एक आवर्तन होता है, चक्र होता है, वो आप घड़ी देखना, वो उसी दौरान आती है। समझो 10 सेकंड में आती है ना, तो 10 सेकंड में ही दूसरी बार आएगी, फिर 10 सेकंड में ही आएगी,
उसका एक अंतराल होता है, उसी परिक्रमा में वो अपनी गति को बनाए रखती, चक्र, उसी चक्र कहते। सूरज उगता है, फिर चला जाता है, शाम हो जाती है, फिर उगता है, तो उसका उगना और ढलना चालू रहता है, इसी चक्र कहते। तो ऐसे हमारा जीवन भी चक्र हो गया, और चक्र होने से हमारे जीवन में जो संभावनाएं हैं, आपके जीवन में संभावनाएं हैं, जैसे जानवर के और पौधे के जीवन में कोई संभावना नहीं है, नई संभावना नहीं है। वो जैसे जन्म में आए वैसे ही मरेगा, वो चक्र चलता रहेगा प्राकृतिक तौर पे। लेकिन मनुष्य इस चक्र को तोड़ सकता है, ये मनुष्य का सौभाग्य है। ये बताने के दिन आ गए, अरे तुम मनुष्य हो। और जब इंसान मजबूर हो जाता है ना, तो उसका इंसान नहीं रहता। मजबूर इंसान कभी भी इंसान नहीं रहता, वो कुछ भी कर गुजरता है। वो चोरी भी करेगा, वो झूठ भी बोलेगा, वो हिंसा भी करेगा, शोषण भी करेगा, अत्याचार भी करेगा। मजबूर है, दमन कितना करेगा, एक दिन तो फूटना है, फूट जाता। अच्छे का ढोंग कर करके लोग बोर हो जाते। बड़े अच्छे लगने वाले लोग फॉरेन में जाके बहुत अच्छी बातें करते, अच्छी चीजें करते। तो ये दमन जो होता है ना, जिस चीज का आप दमन करोगे, मजबूरी से करोगे, दमन तो मजबूरी से ही किया जाता है। कौन खुशी से दमन करता है? हेलो, आपको भूख लगी है लेकिन आप खाना खाने नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि लंच टाइम नहीं हुआ है। क्या है? मजबूरी है। मजबूरी से काम कर रहे, तुम भूख भी मजबूरी से आपकी पूरी होगी। तो ये जो मजबूरी का चक्र है ना, ये तभी टूटेगा जब आप इतने खुशी में काम करोगे। आप कभी भी खाना खाओगे, आपको कोई टोकेगा नहीं, चाहे आप नौकरी करो या आप मालिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपना मालिक बनकर काम करता है वो कभी नौकर होता ही नहीं। चाहे रिकॉर्ड पे हो सकता है, पहले खुद को पता होना चाहिए मैं मालिक हूं, और इस पे ध्यान होना चाहिए मैं मालिक हूं। हम जिम्मेदारियां उठाने के लिए मालिक नहीं बनते, हम श्रेय लेने के लिए मालिक बनते। यही तो मजबूरी है। हमारा सब जो इंटरेस्ट है वो फल में है, कर्म में नहीं है। कोई ऐसा बोलता है, सर मेरे से कितना भी कर्म कर ले लो, मेरे को फल की कोई चिंता नहीं। लोग बोलेंगे पागल है तू। क्योंकि सभी पागल है, तो वो जो सही जा रहा है उसको पागल बोल रहे हैं। जब नगरी अंधेर होती है ना, तो राजा भी काना होता है। अंधेर नगरी का राजा काना ही होता है, ऐसा तेला टूला देखता है, उसको पता ही नहीं नगरी अंधेर है। अंधेर नगरी में आंख वाला राजा नहीं चलेगा। आज आप देख रहे हैं ना, आज राजनीति में हम देखते कि ये बंदा किसी चुन के आ गया, लोग बोलते अरे ये भी मंत्री बनेगा। क्योंकि नगरी तो अंधेर है ना, तो राजा काना ही बनेगा, अच्छा थोड़ी बनेगा। शेर अपने राजा को शेर चुनेंगे, भेड़िए भेड़िए को चुनेंगे, सुअर सुअर को चुनेंगे। सही बात है, गलत बात है? यही बात हो रही। हम भूल गए हम इंसान हैं। ये मजबूरी है हमारी कि हम इस तरह सोच हमारी पैदा होगा। इस मजबूरी के चक्रों को अगर तोड़ना है तब बड़ा ध्यान देना पड़ता है। जो आदत लग गई उससे बाहर निकलना है तो क्या देना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है। एक सिंपल सी बात है, जिसको स्कूटर चलाने की आदत है उसको अचानक से मोटरसाइकिल दे दो, वो आगे की ब्रेक दबाता है, वो पीछे की ब्रेक इस्तेमाल ही नहीं करता, और क्या हो जाता है? स्लिप हो जाता है, फ्लिप कर जाता है। आप किसी मैनुअल कार वाले को ऑटोमेटिक कार दे दो, वो नीचे क्लच ढूंढता रहता है, अपने आप पैर उसके इधर उधर भागते। किससे मजबूर है? आदत से। तो उसके ध्यान रखना पड़ता है। अरे ये यहां पर सदगुरु हमें जगा रहे कि आपको जबरदस्त ध्यान देने की जरूरत है। और हम ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि जो हम नहीं है हम उसकी पहचान बनाए रखे। मुझे एक बात बताइए, आप पेंडल घुमाते हैं तो उसके साथ में क्या घूमते हैं? चाक घूमता है ना, पहिया घूमता है ना पीछे का। जितना आप तेजी से घुमाओ उतना तेजी से घूमता है। आप पेंडल मारना बंद कर दोगे तो भी पहिया घूमेगा। क्या ये जरूरी है कि आपका भी पेंडल घूमना चाहिए? एक बार घूम गया ना पीछे का, अभी रुकना, वो अपने आप घूमेगा। मैकेनिज्म वैसा ही है। लेकिन जो अज्ञानी होता है वो चाक के अनुसार ही पेंडल को घुमाता रहता है। क्यों? वो बंद ना हो जाए। अरे मूर्ख, तू बंद भी करेगा तो वो चलेगा ही। हमारा जो शरीर है इसे पेंडल मारना पड़ता है। ये साइकिल है, एक बार चल गई ना तो आप शांत हो सकते हो, लेकिन हमारा चक्र भी चलता रहता है।
आपको पता है वामन राव पै जो एक महान ज्ञानी हो गए, वो कहते थे आप ही आपके जीवन के शिल्पकार हो। सही है ना? तो आप शिल्पकार कैसे बनोगे? ध्यान दोगे तभी बनाओगे ना खुद को। खुद का शिल्प कैसे बनाओगे? ध्यान दोगे तब। क्या आदत से बनाओगे? हम किसी भी चीज को पुनः पुनः करते ना तो क्या बन जाती है? आदत बन जाती है और उसे ही प्रतिक्षिप्त क्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। प्रतिक्षिप्त क्रिया मतलब मालूम है आपको? प्रतिक्षिप्त क्रिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज या ऐसी क्रिया आपका शरीर करता है जो आपके दिमाग का उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं रहती। आपका छोटा दिमाग ही वो क्रिया को हैंडल करता है, बड़ा दिमाग उसमें कोई सहभागी नहीं लेता, वो अपने आप चलती पीछे। तो ऐसे हमारी कितनी क्रियाएं हैं कि जो अपने आप चलती है। अगर उसे तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जागरूक रहना पड़ेगा। कोई आपको पता है, किसी को खंदा उड़ाने की आदत होती है, किसी को पैर हिलाने की आदत होती है, ऐसे कोई वजह नहीं, ऐसी आदत है। हम बोले बंद करो तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मजबूरी हो जाती। ऐसे विचार करने की बहुत लोगों को बीमारी है, बेवजह भी सोच में पड़ते, बेवजह कोई कारण नहीं, लेकिन सोचते रहते। और जो सोच उनके दिमाग में चलती है उसकी कोई वजह नहीं है, उसका कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन चलती रहती। ये जो बेवजह चलने वाली सोच है, इसी को क्या कहते हैं? मनोविकार कहते हैं। अगर सही भाषा में कहे तो पागलपन कहते हैं, दिमाग का पागलपन। कोई जरूरत नहीं, फिर भी पैंडल मार रहे हैं। आपकी गाड़ी खड़ी है एक जगह पे और आप बड़े जोर जोर से एक्सीलरेटर को दबा रहे हैं, वेंग वेंग वेंग, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, गाड़ी गर्म होगी, इंजन का डीजल खत्म हो जाएगा और बहुत सारा धुआं बनेगा, क्योंकि उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा। सही है गलत है? ऐसे हो रहा है। आप इतने मजबूर हो गए ना, सोचने में, विचार करने में हम इतने मजबूर हो गए ना, इतने सोचते रहते, कोई जरूरत नहीं, फिर भी सोचते रहे। और इसी सोचने इंसान को क्या बना दिया? एक विकृत इंसान बना दिया। उसकी क्षमताएं कमजोर हो गई, उसके कौशल बिल्कुल ही नाकाम हो गए और उसकी बुद्धिमत्ता जो उसे अच्छा राह दिखा सकती थी वो उसे उलझा रही है। हर मनुष्य को देखिए, उसकी बुद्धिमत्ता उसको ही उलझाती है। जितना ज्यादा होशियार है ना, उसको ज्यादा उलझाती है। इसलिए लोग मतिमंद रहना पसंद करते हैं अभी, और नहीं होंगे तो फिर खुद को मतिमंद बनाते। शराब पिएंगे, सिगरेट फूकेंगे, गप्पे मारेंगे, मूवी देखेंगे। बुद्धिमत्ता को क्या करेंगे? थोड़ा सा ढीला बनाएंगे, उसकी धार को हटा देंगे, क्योंकि धार से क्या होता है? जख्म होते, खून निकट। आपके पास कैंची है घर पे या सुरी है, तो उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? जबरदस्त धार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर उसको धार रहेगी तो काम अच्छा होगा और आसानी से होगा। वैसे आपकी बुद्धिमत्ता है, उसको क्या चाहिए? और पेनी चाहिए, धार चाहिए, लेकिन हम उसको बोथट बना देते। पता है क्यों? गलती से अंगुली पे भी आ जाए तो भी उंगली ना काटे, लेकिन हम ध्यान देकर काटेंगे नहीं। जितनी ज्यादा धार वाली सूरी होगी उतना ज्यादा जागरूक क्या चाहिए? हाथ चाहिए। सही गलत है? थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो गए काम से। वैसी बुद्धि का काम है। बुद्धि आपकी जितनी तेजस्वी हो उतना आपको ध्यान जरूरी है, लेकिन आजकल लोग ध्यान नहीं देना चाहते। अच्छे लोग भी शाम को उस बुद्धि को सुलाना चाहते। आप आपके हृदय को सुलाना नहीं चाहते, आप आपके फेफड़ों को सुलाना नहीं चाहते, आप आपके जो किडनी है उसको सुलाना नहीं चाहते, आप किसी भी अंग को सुलाना नहीं चाहते, सिर्फ दिमाग को सुलाना चाहते लोग। इसलिए तो शाम को दवा लेते, नींद की दवा, नींद का डोज बहुत सारे लोग लेते, बुद्धिमान लोग लेते। क्यों? मजबूर है। सर नहीं पिएंगे तो नींद नहीं आती, सर शाम को नहीं पिएंगे ना तो नींद नहीं आती। जो भी लोग वीकेंड में खुद को रिफ्रेश करना चाहते, वो हफ्ते भर क्या है? गंदगी जमा कर रहे, इसलिए तो रिफ्रेश कर रहे हैं। सही गलत है? आप पेट्रोल की कार को ज्यादा सर्विसिंग पे लेके जाते हैं या डीजल की? डीजल की। क्यों? वो गंदगी जमा कर लेती है। और पेट्रोल की और इलेक्ट्रिक कार को तो लेके ही नहीं जा पट। समझ में आ रही? तो आपने खुद को डीजल कार बना लिया तो क्या करेंगे? पता है ये गलत है, फिर भी शोषण कर रहे हैं। पता है ये
इसकी हालात नहीं है पैसे देने की, फिर भी उसको भी शोषण कर रहा है। वो गिल्टीनेस अंदर जमा हो जाता है, तो हर हफ्ते उसको धो डालते। धो भी कैसे डालते हैं? अल्कोहल से। अल्कोहल से जल्दी जल्दी धुल जाती है चीज़ें, मालूम है आपको? अभी कभी कोशिश करके देखना, इतनी गंदगी सख्त हो जाती है कि पानी से नहीं धुलती। तो ये मजबूरियां हमने पैदा की है, क्योंकि ध्यान नहीं है। पैसा जमा करे, किसने जमा कर रहे पता नहीं, सत्ता ले रहे किसने पता नहीं, बस आदत है। तो सदगुरु आज यही हमें बता रहे कि जबरदस्त ध्यान आपको चाहिए, तब आप उस चक्र से बाहर निकल सकते। आप युवा हो तो आप खुश नसीब हो, आप जल्दी से बाहर निकल सकते। जितनी जितनी आपकी उम्र बीतेगी, जितनी जितनी आदत आपकी मजबूत होगी, उतनी मजबूरी सख्त हो जाएगी। फिर वो चक्र तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप में उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी, आप उसे तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये मोह का, माया का ये जो जाल है, ये जो चक्र है, इससे बाहर पड़ना है तो आपको जबरदस्त ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको पता चले कि आप मजबूरी में हैं, और दूसरी बात फिर आप चाहते हो कि आप मजबूरी से बाहर आए, और तीसरी बात तो बाहर आने के लिए क्या करें। आप इस 3 परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, नहीं तो नरक में हो, नरक में ही रहोगे। दुख मतलब क्या है? अगर आपको दुख नहीं होता तो फिर आपको इस चक्र तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको दुख हो रहा है किसी भी चीज का, आपको अगर कुछ, आपका दिल दुख रहा है, आपको कुछ तकलीफ में है, आपको यातनाएं हो रही, वेदनाएं हो रही, आपको डर है, आपको चिंता है, तो आप नरक में हो। और ये नरक आपने खुद पैदा किया है, मजबूरी से पैदा किया। अगर इससे बाहर पड़ना है तो पहले जानो कि आप मजबूरी में हो, इसको पहले स्वीकारो। तो याद रखना ये चीज, शरीर मिला मिट्टी से, प्रकृति से, और मन मिला समाज से। तो हमारा क्या है? सिर्फ चेतना ही हमारी है। लेकिन दुर्भाग्य से हम चेतना से भटक गए, और जो मिट्टी से मिला पंचमहाभूतों से, वो शरीर को अपना रहे, वो मेरा कह रहे। और जो समाज ने आपके अंदर जो इंस्टॉल किया, जो गया जानकारी, उस मन को आप आपका व्यक्तिमत्व समझ रहे, तो मजबूर होना तय है आपका। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों भी मैं नहीं हूं। जिस दिन आप ध्यान दोगे ये दोनों मैं नहीं हूं, तो इसका दुख दर्द भी मेरा नहीं है। तो जिस दिन आप ये जानकारी खुद के अंदर बार 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 डालोगे, उसी वक्त आप इससे मुक्त हो जाओगे। आपको पता है मनुष्य विचार से बनता है। कैसे बनता है? एक विचार बार 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 अगर एक ही विचार आपके दिमाग में चले तो वो वास्तव में आ जाता है। कहां आ जाता है? वास्तविकता में आ जाता है। ये प्रकृति उसे बना लेती है, सच्चाई बना देती है। तो इसीलिए आप अगर ध्यान दो कि मेरे अंदर कौन से विचार ज्यादा बार बार आ रहे हैं, अगर वो विचार आपके अंदर बार बार आ रहे हैं, तो वही आपकी नियति बनने वाली है, वही आपका भविष्य बनने वाला है। तो मेरे दिमाग में कौन से विचार आते? आपको पता है, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक पोस्टमैन हुआ बहुत साल पहले। तो आपको पता है पोस्ट की जो टिकट होते हैं ना, उसके ऊपर क्या मारा होता है? एक स्टैंप होता है, और वो इसलिए मारते हैं कि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो। तो वहां पे तारीख और वो गांव का स्टैंप होता है, उसके ऊपर मार देते। तो वो स्टैंप मारने का काम करता। तो उसका नाम था मैकडोनल्ड। तो वो स्टैंप मारते मारते उसको एक आदत लग गई, मे गॉड ब्लेस यू, शायद भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। ये जो सेंटेंस है वो हर खत पर, हर पॉकेट पर, वो हर पत्र पर लिखता, खुद लिखता। ऐसे स्टैंप मार दिया, नीचे एक लाइन लिख दी। न जाने हजारों लाखों पत्र उसके हाथ से निकल गए, उसके ऊपर वो लिखता गया। बाद में चलकर उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। उसका जो विचार था वो लिखते 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 उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, और सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सच्चाई में परिवर्तित कर दिया कि उसके हाथ में ताकत दे दी सबका भला करने की। उसको खुद को गॉड बना दिया। ब्रिटेन के लोगों का 5 साल के लिए नामुमकिन से मुमकिन हो गया।
आपको भी ये जो चक्र है उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। जागरूक रहकर आपको ये आपके अंदर सोच डालनी पड़ेगी कि ये शरीर और ये मन मैं नहीं हूं। अगर इसको दर्द होता है तो होने दो, मुझे इससे क्या, मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। इसको दर्द होता है तो होने दो। आपको पता है ये शरीर जो है ना, ये इतना सुंदर यंत्र है। अरे 2 कौड़ी के यंत्र अगर रिपेयर हो जाते हैं तो ये क्यों नहीं होगा? ये तो अपने आप रिपेयर होता है। लेकिन 2 लोग जो होते हैं ना, मृत्यु के डर से उसे डॉक्टर के हवाले कर देते और अपने हाथ से बिगाड़ कर देते। तो जरा सोचिए और समझिए, जागरूक हो जाइए और ध्यान को जागरूक कीजिए। ध्यान को जागरूक करेंगे तो आप कोई भी चीज आदत से मजबूर होकर नहीं करोगे। अगर मेरे समझ में आ गया ना ये मुझे आदत लग गई और ये गलत है, तो मैं ध्यान देकर उसे तोड़ता हूं। बड़ा मजा आता है उसे तोड़ने में, मुझे जागरूक रहता। अगर कोई चीज अच्छी है तो मैं उसके लिए खुद को आदत लगाता हूं, लेकिन मजबूरी से नहीं, प्रेम से, आनंद से। तो बाद में उससे प्यार हो जाता है। और एक बार आप इस मजबूरी के चक्कर से टूट गए तो आप कभी भी मुक्त रहते हो कुछ भी करने के लिए। तो लोगों को चमत्कार लगता है, ये कोई भी चीज आसानी से कैसे कर लेता है, क्योंकि वो किसी भी चीज को मजबूरी से नहीं करता। आप मुझे किसी चीज की आदत नहीं लगा सकते। कोई मुझे शराबी नहीं बना सकता, कोई मुझे जुआरी नहीं बना सकता, कोई मुझे किसी भी गलत चीज के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। क्यों? गलत भी नहीं, सही भी नहीं, किसी भी चीज के लिए मेरे को कोई भी आदत नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा मेरे प्रति क्या रहता हूं? जागरूक रहता हूं। हाँ, थोड़ा बहुत तो भटक सकता हूं, मैं भी तो इंसान हूं, लेकिन जागरूक रह सकता। और कोई चीज करनी है तो आप आपके खुद के मर्जी से कर सकते हो, और जहां रुकना है रुक सकते हो। ये सब चीजें आपको तभी हासिल होगी जब आप खुद के प्रति जागरूक रहोगे। आपको पता है आजकल सबसे बड़ी मजबूरी लोगों की खाने की है। कोई ज्यादा खाने से मजबूर है, कोई खाने के परहेज से मजबूर है। दूसरी चीज सबसे भयंकर है नींद की। नींद से लोग बड़े मजबूर हैं। और तीसरी सबसे जबरदस्त चीज है लोगों की मजबूरी की कि बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनका दिल दुख जाता है। जैसे मक्खन का बना है, फूंक मारो तो भी नहीं जाता। तो इन सब चीजों से हम बहुत कॉशियस हो गए। लोग आजकल बहुत अहंकारी हो गए। मैं और मेरी सोच और मेरे विचार और मेरा व्यक्तित्व और मेरी पर्सनैलिटी और मेरी इज्जत, इन सब चीजों से लोग आज बहुत सेंसिटिव हो गए, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते। तो ये सब चीजें जो हैं वो पागलपन है। आपका शरीर, आपका जो व्यक्तित्व, आपकी जो विचार है, ये सब आप नहीं हो। इससे आप कितने भी हर्ट होगे तो भगवान आपकी कभी दया नहीं करेगा। लोग बोलते मेरे दर्द को हटा लो भगवान। है भगवान क्या कर सकता है? तुम वहां पे मुझे एक बात बताओ, आप जलते हुए कोयले पर पैर रखे हो और आप उड़े जल रहे, अरे पैर हटाओ पागल। तो आप इस शरीर और मन के साथ जो तादाद में बने ना, उसको अंतर कर दो। देखो, जैसे लोगों को देख रहे हो वैसे तुम्हारे शरीर को भी देखो, ध्यान दो। वो आपसे वासनाएं मांग रहा है, वो आपसे कामनाएं मांग रहा है, वो आपसे अहंकार करवा रहा है, वो आपसे क्या क्या करवा रहा है, वो ध्यान देखो। फिर आपको हंसी आएंगी, क्या है कर रहा है तू। जैसे लोग हंसे वैसे आप हंसने लगोगे, उस दिन आपकी जागृति की शुरुआत हो जाएगी। कैसे आप खुद के ऊपर जबरदस्त ध्यान दो। जबरदस्त का मतलब कि आपका ध्यान कोई हिला ना सके। यहां पे कुछ आवाज वही गया उधर ध्यान, इसे ध्यान नहीं कहते, जबरदस्त नहीं कहते। जबरदस्त मतलब पूरी धरती कांप न जाए, आपका ध्यान हटेगा नहीं। पता है, ऐसे अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी मजबूरी के सभी चक्र टूट जाएंगे। आप एक स्वतंत्र इंसान बनकर जीवन में उन्नति करोगे। धन्यवाद।